तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि किन किन दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सर, आपका नाम? रविंद्र कुमार। जी, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? मैं तो 1 साल से हूँ यहाँ। अच्छा, जो यहाँ पर गंदगी है, सामने वाला जो वो पार्क सा है, वहाँ भी काफी गंदगी है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये गंदगी है यहाँ, देखिए, बशर्ते कि यहाँ मुलाजिम हैं, ये सफाई करने वाले भंगी वगैरह हैं, जी। मगर क्या है, ये तो मेन पार्क है, यहाँ तो दबाव ज़्यादा रहता है। ये सेंटर मुलाजिम के क्वार्टर सारे इससे परली तरफ रोड पार करते ही जी। सेंट मेरी स्कूल के पास लगाइए, आमने सामने 3 पार्क है। उसको तो मैं 2 महीने में दिवाली से पहले सफाई किया था, उसके बाद मैं कंप्लेंट किया, जब मुश्किल से आगे 3 दिन में सफाई किया है। झूले हैं टूटे पड़े हैं, ये शेड देखिए आपके सामने, ये रहा जी। ये गार्डन श्रब्स है, जी। जी। गार्डन श्रब्स। इसका कितना दिन हो गया इसको? काफी दिन 7-8 महीने से, 1 साल हो गया, ये कंप्लीट नहीं हो रहा। आवारा जानवर? आवारा जानवर वगैरह तो बाई चांस चलो कोई रात को गाय घुस जाती, कोई नहीं हो तो वो मजबूर है, मगर आवारा जानवर तो नहीं है सर, ये नहीं करना पड़ा। कुत्ते घूमते हैं आवारा। ये जो गंदगी, यहाँ गंदगी के ढेर पड़े हैं, कितने टाइम से ये यहाँ? नहीं, गंदगी के ढेर तो मोस्टली आपको यहाँ दिखाई देंगे, इसमें ये ग्राउंड है, ये मार्केट लगती है, जी। और वो कोशिश तो करते हैं, फिर भी हमारी भी थोड़ी ही वो समझ नहीं है नहीं आम आदमी की। बेगंदगी हम सफाई अपने रखेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, जो आदेश अनुसार हम काम करेंगे तो अच्छा तो हमारे लिए होगा नहीं। जी। मगर फिर भी कुछ लापरवाही कर देते हैं, भाई मुलाजिम भी लापरवाही कर देते हैं। एक बार गाड़ी मान लो लोड होगी चले गई, जी। और डंपिंग के लिए चले गई गाड़ी, तो वापस गाड़ी नहीं आती। काउंसलर को थोड़ा सा और हमें पर्सनली किसी की शिकायत नहीं है, हम क्योंकि हमने कि किसी को जानते हैं नहीं कुछ है। काउंसलर भी अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, जो अगेंस्ट पे भाजपा विरोध का है, ये जी। जी। विरोधी गुट से है, तो अब जिसको उनको बोल देते हैं वो बिल्कुल तुरंत पावर रिस्पॉन्स देते हैं, मगर वो भी मजबूर है क्या कि कितना काबू करेंगे। एक ये देखिए, ये पार्क के अंदर ही इंक्रोचमेंट क्या है, इंक्रोचमेंट आप समझते हो, ये मकान है जैसे, जी। ये हाउसिंग बोर्ड है, इनके पीछे पानी खोल देते हैं। जी। अच्छा पानी तो कोई पार्क में डालता नहीं, उसमें बाथरूम वगैरह का पानी आएगा नहीं। आदमी निकलता है घूमने वाला, सुबह मॉर्निंग वॉक वाला, शाम को पानी के ऊपर से चलते हैं, वो छीटम छीटा बुरा हाल हो जाता है। और पब्लिक तो चलो जैसे बच्चे हैं, यहाँ कोई भी आ गया तो यहाँ बर्थडे पार्टी मनाया, फलाना कराया, यहाँ गिरा के चले जाती है, तो चिंता नहीं होती कि भाई दूसरा बैठने वाला पब्लिक के लिए है, ये अपना मतलब निकालते हैं, खासकर यंग एज बच्चे। बुरा हाल हो जाता है, कई बार यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। यंग एज बच्चों की बात की आपने, तो यहाँ पर मेरा यही सवाल है कि नशों का मुद्दा क्या यहाँ पर भी गरमाया हो? नशे हैं, नशा तो सबको पता है, नशा करते हैं, इस पार्क में भी उस पार्क में भी। सेंट मेरी स्कूल के पीछे बैठते हैं नशेड़ी, 4-5 बेंच लगा रखे, उठा के साइड से उठा के, जैसे वहाँ होना चाहिए बेंच, वहाँ वो 4 इकट्ठे करके दोपहर को 4 मारते हैं, सिगरेट पैक करके, सिगरेट को लोड करके नशा वगैरह करते हैं। जो भी है, सफ़ेद वाला लगाइए, कुछ भी लगाइए, नशे तो कई प्रकार के हैं। नशा तो है, हावी है नशा तो, यहाँ क्या पूरा पंजाब में, हरियाणा में हावी है जी। और ये तो यहाँ तो फैसिलिटी अवेलेबल है ओपनली। तो हुड़दंग भी मचाते होंगे ना वो? उड़दंग तो कभी कभार यहाँ होता है, क्योंकि इन क्वार्टर्स में है नहीं, मैं तो ज्यादा नहीं किसी का नाम लेता, नहीं किसी को जानता है। यहाँ तो झगड़े कितने बार होते हैं जी। नशे के कारण होते हैं। परसों भी था, हमेशा 5-7 दिन में होता रहता है। फिर आवारा पशु हैं, कुत्ते वगैरह, यहाँ आदमी आते हैं बुड़ैल से या कोई भी कहीं से आता है, वो होते नहीं जिनका कोई मालिक नहीं होता। आवारा कुत्ते लगाइए, एक तो पालतू होते हैं, एक अपने वैसे पब्लिकली, मतलब आप उनको रोटी डालोगे, कुछ डालोगे, रोटी देखकर चंडीगढ़ कुत्ते खाते ही नहीं ये भी खास बात है क्यों, मांसाहारी हो गए वो। तो उन कुत्तों के एक आदमी के साथ 4-4 कुत्ते आ जाते हैं। किस तरह के डोकरी है, डोकरी आप समझो भाषा क्या है? डोकरी मीन्स बूढ़ा। तो अगर देखा जाए तो पार्क में ज्यादा कुत्ते ही नजर आ रहे फिलहाल। हाँ, कुत्ते तो यहाँ स्ट्रेंथ खूब है जी। वो भी आवारा। जी। और क्या क्या दिक्कतें यहाँ लोगों को झेलनी पड़ती है, क्या क्या मुद्दे हैं, मेन मुद्दे क्या है? हमारे तो मेन मुद्दे और कुछ नहीं, हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। और कोई मेन मुद्दा तो क्या, फैसिलिटी तो शिकायत पे तो हो जाते हैं, मगर वो ध्यान नहीं है कि भाई चलो अपनी मर्जी से वीकली आप ईयरली ना, सॉरी
फोर्थनाइटली या मंथली लिहाज से अगर यहाँ मेंटेनेंस होती रही, संभाल करते रहे, जी बिल्कुल जी जिम्मेवारी किसकी है? कॉरपोरेशन की। बिल्कुल। तो अब कंप्लेंट करते रहो, कंप्लेंट में कई बार फील भी करता आदमी, ये आदमी बड़े बार बार तंग करता है, मन मत आता नहीं। हाँ जबकि यहाँ तो पर्सनली कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं है, कौन वहाँ बैठा है टोल फ्री नंबर पे, कौन क्या है, मगर फिर भी आप की शिकायत बार बार कर रहे हो। अरे बार बार के जब आप हमारा सोल्यूशन कर दें, हम बार बार क्यों आप करेंगे टेलीफोन? जी। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वादे लेकिन तो जब ये तो है, चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। देखिए बहन जी, इंडियन पॉलिटिक्स में इट इज पॉसिबल। यहाँ अट्रैक्शन ही जरूरी है। अट्रैक्शन वही 10-10 हज़ार रुपये मान लो, ये उदाहरण है, बिहार में दे दिए तो जीत गए, वरना लटिया डाउन उनकी थी। वादे तो करने ही पड़ेंगे, जी वादे उसके तो बाद वो गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं। बाई चांस ही कोई सरकार पूरी करती है, वादे तो पूरे होने नहीं। बताओ 10 लाख 20 लाख नौकरी की स्टेट में कोई दे सकता है क्या? इट पॉसिबल? नौकरी अपने घर में नहीं रख सकते आप। ये नौकर चाकर को, गरीब को आप 2 बार 3 बार से जो ज्यादा नहीं रख सकते, तो नौकरी कहाँ से आएगी? सोर्स ऑफ इनकम कहाँ? पैसा केवल एक जगह के लिए, राजनीति में इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए। जी बिल्कुल। वो पैसा आता है कहाँ से आता है हमें नहीं पता। वो विदेश से NRI फलाना जिक्र जो भी बोलते हैं, वाला काम पता नहीं क्या क्या होता है, और पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। बहन जी मैं बताता हूँ, मैं इन 75 आप तो जब में पैदा भी नहीं होगे, क्या हाल था चंडीगढ़। कहीं कोई रेड लाइट जाम नहीं लगा था। आज क्या है, एक ब्लॉक में सेक्टर में देखिए आप, स्ट्रेंथ है मान लो 50 क्वार्टर की, गाड़ियां हैं 400। जी पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या चंडीगढ़ में है। हाँ, सबसे मेन इशू जो है Main issue है पार्किंग। अब ये जैसे मैं देखा है गुड़गांव है, नोएडा वगैरह में जो नई नई कॉलोनी इम्प्रूव हो रही है, ये पार्क है, जैसे इस पार्क का यूज कर सकता है कॉर्पोरेशन चाहे तो। इसको अंडरग्राउंड बना, ये कितनी बड़ी पार्किंग बना लो आप। पार्किंग तो अच्छा आमदनी होती है, पब्लिक को फायदा हो जाए। पार्किंग मेन प्रॉब्लम है चंडीगढ़ की। इस सेक्टर अकेले के नहीं, पूरे चंडीगढ़ की है। और ये पुराना सिस्टम सारा पुराना खंडर हो गया है। सेक्टर तो जितने भी हैं, कॉलोनीज हैं, सेक्टर हैं, ये 4-4 मंजिल के हैं। मुलाजिम चढ़ने को हिम्मत नहीं होती, कोई चढ़ जाए ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। इसका भी इम्प्रूवमेंट करना, मतलब इसको किसी तरह तोड़ फोड़ के मॉडिफाई करने का प्रोविजन करना पड़ेगा। मास्टर प्लान के तहत तो ये थी नहीं। डू यू नो व्हाट इज मास्टर प्लान? मास्टर प्लान की आती 100 साल की स्कीम होती है। टाइम हो गया, 100 साल की स्कीम होती है। रोड्स वगैरह जैसे आप NHAI बन रहे हैं, ये मास्टर प्लान के तहत हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग है, कोई भी मास्टर प्लान, मगर ये उस टाइम मास्टर प्लान के तहत नहीं हुआ। क्यों? सोचा भी नहीं था कि वे इतने बाइक हो जाएंगे, इतने गाड़ियां हो जाएंगी। साइकिल के लिहाज से समझा था ये। अब इतनी ज्यादा गाड़ियां है, कहीं भी जाओ तो गाड़ी ही गाड़ी है चारों गाड़ी पहले क्या है, एक रेड लाइट पे अगर बाइक रुक गया तरफ। जी और बाइक खुलते 60 की स्पीड से मैंने गाड़ी उठा दी, एक्सीलरेटर दबा दिया, तो मैं पूरी चंडीगढ़ में रेड लाइट में नहीं आता था। मगर वो नियम सारे फेल हो गए।